पाकिस्तान के ऊपर एक से बढ़कर एक पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। रात को कुछ और कहते हैं और सुबह कुछ और हो जाते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन भाई, आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? रात को वहां को लारा लगाते हैं जी कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, वहां मेंटली तौर पर तैयार होती है कि हम बाइकआउट के लिए जा रहे हैं, और चीमा साहब सुबह क्या होता है, आप टी20 का स्क्वाड अनाउंस करते हैं। मतलब कि दोगलापन है चीमा साहब, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, रात को कुछ और सुबह कुछ और। मतलब उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप से जो बाहर हो जाएगा तो 3 किस्म के जो सेक्शंस हैं वो हम पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे। नंबर 1 हम ये करेंगे, आईसीसी ये कह रहा है, इंडियन मीडिया ने उसको कोट किया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी इंटरनेशनल टीम जो है बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकती। नंबर 2 हम ये करेंगे कि जो प्लेयर्स होंगे आपके जो पीएसएस के अंदर आते हैं फॉरेन प्लेयर, जिसको पाकिस्तान बड़ा उछल रहा है, तो हम किसी भी प्लेयर को एनओसी नहीं जारी करवाएंगे, मना कर देंगे उसके बोर्ड को कि पाकिस्तान के लिए किसी भी प्लेयर को आपने एनओसी नहीं जारी करना। और तीसरा जो एशिया कप की मेंबरशिप होगी उसको भी हम जो पाकिस्तान की कैंसिल कर देंगे और पाकिस्तान की उसके अंदर भी हम शिरकत खत्म कर देंगे। यानी पाकिस्तान जहां जहां से पैसे कमाता है, बायलैटरल सीरीज से पैसे कमाता है, आपका ये जो पीएसएल है यहां से पैसे कमाता है, या एशिया कप से पाकिस्तान को रेवेन्यू आता है, वो तीनों चीजें मिलाकर ना पाकिस्तान का हम गला घोटने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इतना भी शॉर्ट माइंडेड नहीं है कि ना उनका इतना कम दिमाग नहीं है पीसीबी का कि भाई कि हम टी20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर दें और अगले 5 साल बैन लगवा दें। पाकिस्तान इतना कोई नालायक बोर्ड नहीं है। नहीं करना चाहिए। मैं बांग्लादेश को एक तोहफा देना चाहता हूं और मैं दोनों मैच जीतना चाहता हूं इंडिया के खिलाफ, और मैं वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लाना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब वो वर्ल्ड कप लेके ढाका जाएं और कहें कि ये बांग्लादेश। बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें। और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से। क्या होगा, कोई बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान की आईसीसी नहीं करवाने देगा फ्यूचर के अंदर। मतलब कि पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ खेल नहीं सकता फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एशिया कप में एंट्री है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान एशिया कप के अंदर भी नहीं खेल सकता। ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन। तीसरी रिस्ट्रिक्शन बताते हैं कि ना पीएसएल के अंदर कोई भी फॉरेन प्लेयर आईसीसी अलाउ नहीं करेगी। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं। उसके बाद अगली रिस्ट्रिक्शन क्या, पाकिस्तान को जो जुर्माना पड़ेगा, पाकिस्तान से आईसीसी का जो स्टेटस जो कहते हैं ना क्रिकेटर ले लिया जाएगा। एक से बढ़कर एक जो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के ऊपर लागू कर रहे हैं। ये आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और इंडिया का हर जो कहता है ना इदारा इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है डिफरेंट तरीके से। बड़े से बड़ा उनका न्यूज चैनल इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान नहीं पार्टिसिपेट करता, आईसीसी उनसे अनहैप्पी है, तो ये सब कुछ होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं करेगा तो उनको लग पता जाएगा। लेकिन चले यहाँ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हटदर्मी दिखा ली, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हटदर्मी दिखा ली, लेकिन बॉल अभी पाकिस्तान के कोर्ट में है। अगर हुकूमत वक्त ने मना कर दिया कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नाम नहाद दुकान जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर चलती है, पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर कमर्शियल मिलते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर टीवी राइट देते हैं, अगर ये मैच ही नहीं होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुकान जो है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। भारत इस तरह की हठधर्मी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं वो पहले भी करता रहा है। लेकिन ये कहिएगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एक बयान आया है, इंतहाई अहम बयान है, लेकिन आईसीसी अपने लाडले बच्चे के मुकाबले में इस बयान को क्या अहमियत देगा? लाडला बच्चा उनका जो है वो आप देखें कि जो भारत है वो है, तो भारत का उसके ऊपर असर रसूख इतना है कि वो पाकिस्तान के बयानात को कितनी अहमियत देगा? लाडले बच्चे को तो प्यार कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन जो पाकिस्तान ने आके दिखाई है, जो पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ का मुज़ाहरा किया है, उस पे उनके दांतों के नीचे से पसीना आ गया है। इस वक्त उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है। अगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने मना कर दिया, बांग्लादेश के आने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई नुकसान नहीं होगा, बांग्लादेश के आने से टीवी राइट्स का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने मना कर दिया तो पाकिस्तान की जगह वो युगांडा को खिलाकर वो नताइज हासिल नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुकान बंद हो जाएगी। एक ऐसी दुकान जिसके शटर नीचे डालने के बाद आपको ताला लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिर्फ चलती ही पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बेहतर अंदाज में इस बात का अंदाजा है, इस बात का इदराक है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के लिए आवाज उठाना इसलिए भी जरूरत है कि कल किसी भी टीम के साथ, आज बांग्लादेश के साथ हुआ है, कल किसी भी टीम के साथ जो है इस तरह का सलूक जो है वो आईसीसी की जानिब से हो। 11:30 में स्क्वाड अनाउंस कर दिया, और लिटरली आई वाज शॉक्ड कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हो चुका है, ये क्या सोच रहे हैं मोहसिन नकवी? करना क्या चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब, हमारे चेयरमैन क्या करना चाहते हैं? मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि इंडिया का मुकाबला युगांडा के साथ हो। ये है हमारी स्ट्रेटजी। आज अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो अहमदाबाद के अंदर हमें भी क्रिकेट की चीजें समझ है, अहमदाबाद के अंदर युगांडा का मुकाबला इंडिया के साथ होगा और इंडियन शायकीन देखने ही नहीं जाएंगे। ये अब हम करने लगे।
श्रीपत This साहब, is what आप this ये is what महसूस we are करा रहे हैं telling. हमारी टीम उस काबिल ही नहीं है कि वो इंडिया से मुकाबला कर पाए। आप ये कहना चाह रहे हैं, सीधा सीधा कहा, सीधा सीधा बोले आप, आपने सीधा तो सीधा कल बोले कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी टीम इस काबिल नहीं है। आपने तो कल कहा था कि पाकिस्तान ने आज तक ज्यादा T20 और ODI जीते हुए हैं। आपने तो नहीं, कहा, T20 पाकिस्तान आप कम खुद बोले कम थे, जीता हुआ है, आज आप कह रहे T20 हैं इंडिया ज्यादा जीता हुआ है। चीमा साहब, लिटरली मैंने इस तरह का कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा था ओडीआई पाकिस्तान जीता था बायलैटरल में, ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक हम जीते नहीं है। T20 में इंडिया हमसे आगे है, ठीक है जी। बात ये हो रही है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में अहम मैचेस में क्या होता है, अहम मैचेस में आप ठूस हो जाते हैं। आपने चीमा साहब आपने अभी जो मौकफ रखा है कि पैसे भी चाहते हैं कि युगांडा के साथ हमारा मैच हो, भाई इट मींस आपने अपना लेवल गिरा लिया है, आप मुकाबले में ही आना चाहते। भाई अगर आप ने एक बड़ा ये तरफा सा अनजस्ट सा फैसला कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ, तो पाकिस्तान प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, ऑल्दो के इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस होंगी और बड़ा टफ डिसीजन होगा। इसलिए कि जब आईसीसी पाकिस्तान से पूछेगा कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्या आपके पास वैलिड रीजन है, तो हमारे पास वैलिड रीजन इतना नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें कहती कि ना जाए, तो हम अगर ये कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी खदशात है श्रीलंका में, तो वो वैलिड पॉइंट नहीं होगा। लेकिन शायद भाई क्या सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है भाई कि क्रिकेट का जो खेल है जिसको भारत इस तरह डोमिनेट कर रहा है और तमाम ममालिक की ये कंसर्न्स हैं, ये तो खुल के पाकिस्तान ने इसका इजहार कर दिया, ये क्या पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उस खेल की जो पूरी एक डेकोरम है उसको मेंटेन करने के लिए, इसमें से सियासत को बाहर निकालने के लिए इकदाम करे? बाकी ममालिक इंटरेस्टेड नहीं है, उनका वजन नहीं है, या उनको फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश खेले ना खेले? इंटरनेशनल क्रिकेट का यही अलमिया है कि दूसरे मेंबर ममालिक सब के सब भारत की माइट के साथ, भारत के पैसे के साथ खड़े होते हैं, वो कोई भी वैलिड रीजन नहीं देखते। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, कोई ऐसा आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में नहीं पब्लिश हुआ कि नहीं बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें, और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे तरफा सा अनजस्ट सा फैसला कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ, तो पाकिस्तान प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, ऑल्दो के इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस होंगी और बड़ा टफ डिसीजन होगा। इसलिए कि जब आईसीसी पाकिस्तान से पूछेगा कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्या आपके पास वैलिड रीजन है, तो हमारे पास वैलिड रीजन इतना नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें कहती कि ना जाए, तो हम अगर ये कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी खदशात है श्रीलंका में, तो वो वैलिड पॉइंट नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, हमने छोटे भिखारियों को वर्ल्ड कप से बैन कर दिए हैं। तो बड़े भिखारी रो रहे हैं, पाकिस्तान रो रहा है कि बांग्लादेश को बैन क्यों किया है वर्ल्ड कप से। अगर बांग्लादेश को बैन कर दिया तो हम भी नहीं खेलेंगे। तो पहले बोल रहे थे ये कि अगर बांग्लादेश को बैन किया तो हम भी बैन हो जाएंगे, साथ में हम भी नहीं खेलेंगे। अब बांग्लादेश को बैन कर दिया, ये छोटे भिखारियों को बैन कर दिया, बड़े भिखारी बैन नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं हमने खेलना है T20 वर्ल्ड कप। भाई ये तो अपने भाइयों के साथ ही धोखा करके, बांग्लादेश के साथ ही धोखा करके बांग्लादेश को इन्होंने बम्प दिया काफी कि तुम अड़े रहो, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर तुम्हें आईसीसी बैन करेगा तो हम भी तुम्हारे साथ बैन हो जाएंगे। वही एंड में आके ये मुकर गए, अब बांग्लादेश को बैन कर दिया है। तो अब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान ने मना कर दिया बैन होने से, वो कह रही नहीं हम खेलेंगे, स्क्वाड भी अनाउंस कर दी बीच में। तो वही इनकी औकात ही यही है, ये धोखाधड़ी ही कर सकते हैं अपने भाइयों के साथ। बांग्लादेश को भाई क्या चूतिया बनाया इन्होंने वही बहुत ही गंदा काट है बांग्लादेश का, ये हम भाई हैं। वही 1971 में भी हमने इनको बांग्लादेश को बचाया था पाकिस्तान से, 2 टुकड़ों में करके बचाया था हमने। ये खुद अपने बाप के पास फिर से चला गया मरवाने के लिए, और उन्होंने भी खूब मारी इनकी, मतलब इनकी मरवा के खुद वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। वही क्या ही प्रैंक किया बांग्लादेश के साथ। और मोहसिन नकवी की भी भाई छुप के बैठा हुआ है
कि मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं। भाई उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है, बेचारा बाहर ही नहीं आ रहा है। तो खैर दोस्तों, इस पे वीडियो पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों। आज 26 जनवरी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों।